आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आने वाले 4 देशों के बारे में। इससे पहले हम ओशिनिया महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। इसकी खास बात यह है कि यह राजधानी विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उस पर अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से देश की राजधानी भूमध्य रेखा पर है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो जो है वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर स्थित है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, यानी अभी दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, वो भी इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर के गालापेगोस द्वीप पर डार्विन ने पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट वन, डार्विन ने पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत कहाँ दिया था, तो वो इक्वाडोर में एक द्वीप है गालापेगोस, उस द्वीप पर दिया था। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया एकमात्र देश है जिसका नाम खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है, यानी कोलंबिया एकमात्र देश है जिसका नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रख दिया गया, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस उसका खोजकर्ता था, उसी के नाम पर जो है कोलंबिया का नाम रख दिया गया। कोलंबिया विश्व का 95% पन्ना व मरकत का निर्यात करता है, यानी कोलंबिया है वो सबसे ज़्यादा पन्ना व मरकत का निर्यात विश्व में करता है। अब हम देखते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस है। वेनेजुएला के गुयाना के पठार पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो वेनेजुएला में गुयाना का पठार है, उस पठार पर स्थित है। यह देश पेट्रोलियम से संपन्न है और इस देश में सबसे सस्ता भी पेट्रोलियम मिलता है। तो आप सोच रहे हो कि सबसे सस्ता पेट्रोलियम मिलता है तो यहाँ से कोई खरीदा क्यों नहीं, हम सुनते नहीं। तो क्या है कि इसके पेट्रोलियम में बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसका शुद्धिकरण बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अधिकतर लोग इससे खरीदने को ज़्यादा प्रीफर करते नहीं। यहाँ माराकेबो झील है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेनेजुएला में एक माराकेबो झील है, वो जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ये माराकेबो झील है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगली चीज़ देखते हैं, सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी वेनेजुएला की होती है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का खिताब वेनेजुएला की लड़कियाँ जीती, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ यहीं की होती है। यहाँ पैसे छाप कर गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे महंगाई बहुत बढ़ गई। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि भाई क्यों ना आरबीआई हमारे को सारे को पैसे छाप के दे दे, तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे छापने की मशीन है, कागज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही वेनेजुएला ने किया था। होता क्या है कि जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो हम 10 रुपये की चीज़ का 15 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेनेजुएला की ये हालत हो गई थी कि वहाँ पे एक बिस्कुट का पैकेट खरीदने के लिए पूरा एक बैग भर के ले जाना पड़ता था। तो इससे पता चलता है कि पैसे छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। अगली चीज़ देखते हैं, वेनेजुएला ने पेट्रो नामक ऑनलाइन करेंसी चालू की है। वेनेजुएला ने जो है वो पेट्रो नामक ऑनलाइन करेंसी चालू की है, जैसे फेसबुक ने लिब्रा चालू की है, और एक अभी फेमस चल रही है आपके बिटकॉइन ने क्रिप्टो करेंसी चालू की है। उसी प्रकार जो है वो वेनेजुएला ने पेट्रो नामक ऑनलाइन करेंसी चालू की है। अगला देखते हैं गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन जो शहर है उसमें डेमेरार एक नदी है, उस पर एक बंदरगाह यानी पतन बना हुआ है, जो कि हीरे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट वन, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन में एक नदी है डेमेरार, वहाँ पे एक बंदरगाह यानी पतन बना हुआ है, जो कि हीरे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रोटेस्टेंट यानी जिसे हम ईसाई कहते हैं, उनकी अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी अधिक लोग यहाँ पे ईसाई रहते हैं, जबकि बाकी दक्षिण अमेरिका में जो है वो कैथोलिक अधिक मात्रा में रहते हैं। तो आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के बाकी देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।